कबीर साहब कहते हैं, जब मैं बोलता हूं तो जगत के लोग मारने दौड़ते हो। कबीर क्या बोलते हैं? कबीर बहुत हिम्मतवर संत है, साहसी संत है, वीर संत है। और कबीर इसे नामी कबीर है, महान संत, बहुत साहस है। कबीर ने सब बात, बड़ी खतरनाक बात कही है। बात सब थे लेकिन चोटदार है। उन्होंने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब उनकी बात कोई काट भी नहीं पाएगा। वो कहते हैं, पहाड़ का एक टुकड़ा लेकर उसकी मूर्ति बनाकर उस पत्थर की तुम पूजा करते हो, यदि उसकी पूजा करने से हरि मिल सकता है तो मैं तो सीधे हिमालय पहाड़ की ही पूजा कर दूंगा ताकि ज्यादा मिल जाए हरि, बड़ा हरि मिले। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। फिर कहते हैं, तर्क बहुत अच्छा है, बैरिस्टर है कबीर साहब, कि घर की चक्की कोई न पूजे, जाका पीस खाए संसार। उस समय घर में चकिया रहती थी, वो घंटी, उसको कोई नहीं पूजता है। जिसका पीसा हुआ गेहूं का आटा सभी खाते हैं। तो अगर पत्थर पूजने से हरि मिल सकता है तो घर में जो चकिया है उसकी पूजा कर दो। अब ये बात तो जो मूर्ति के पुजारी हैं उनको तो दुख भी लगेगा, गुस्सा भी आएगी। तो कबीर साहब कहते, जब मैं बोलता हूँ तो ये मारने दौड़ते, तो मारेंगे तो ही है, गुस्सा तो लग जाएगा। हम बात ही ऐसी बोल रहे हैं अब। अच्छा, अब दूसरी बात, फिर मुसलमानों तरफ ध्यान दिया तो उनको क्या समझाया? कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। बोले, ये जो चिल्लाते हो ऊपर से, क्या खुदा बहरा है? चुप्पे, शांति से क्यों नहीं बोलते? तो मुल्ला जो है देखिस कौन ही खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। कबीर को देखिस, अरे घले इसको मारना भी बेकार है, क्योंकि ये तो ऐसी बातें बोलता रहता है। कबीर साहब इस तरह बोलते हैं और बहुत सारी बात बोला है। यही बात नहीं है, सब बहुत बात बोला है। तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर। अब देखो, तीर्थों पर बोल दिया, तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर। एको पाप न काटिया, लादिनी 10 मन और। कबीर साहब कहते, एक पाप भी नहीं काट पाए और 10 मन वहां से और लाद के आ रहे हैं। वास्तव में ऐसे दुष्ट है। गए थे तीर्थ में नहाने कि जो भी पाप किया हो जिंदगी भर सब धो दूंगा। वहाँ तीर्थ में जाकर एक नया पाप किया है, वहाँ भी व्यभिचार किया है, किसी थैला चुराया है और किसी पैसा चुराया है, किसी दूसरे चप्पल जूता सेकंड हैंड पहन के चले आए हैं, किसी ढकेल दिया है। ये गोला में शंकर जी का मंदिर है, इसमें एक बार मैं गया, तब स्टूडेंट था। तो एक ब्रह्मचारी था साधु, वो बोला मेरे पीछे आओ। भीड़ बहुत मची थी वहाँ, बहुत भीड़, और गेट छोटा सा था, उसमें एक ही आदमी प्रवेश कर सके, बहुत भीड़, और मंदिर बहुत गहरे, और कोई दूध डाल रहा, कोई पानी डाल रहा, कोई बेलपत्र डाल रहा, कोई धतूरा फेंक रहा, जो जिसकी इच्छा, कोई चावल सहित फेंक रहा है, कोई खीर बना के झोंकते थे, कोई मोड़े गिरत, कोई पीठ गिरत, कोई बुसरट के अंदर भर गवा है। तो मैं सब देखता रहा। बचपन से मैं था तो विवेकवान, मैंने कहा मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं। तो ब्रह्मचारी बोला, वो मेरा परिचित था, बोला मेरे पीछे आओ, मैं भीड़ को चीड़ दूंगा। हमने कहा कैसे चिड़ोगे? वैसे लकड़ी चीड़ देते हैं, ऐसे चीड़ दूंगा, आप आओ। तो हमने, क्या बढ़ई हो जो चीड़ दे? बोले बढ़ई का बाप हूँ मैं, चीड़ दूंगा, तुम आओ पीछे। तो मैं उसके पीछे लग लिया। हमने कहा चलो एक बार तो देख ले शिव जी कैसे हैं वहाँ। तो उसके पीछे गए 20 कदम तक। अब वो भीड़ को ऐसे, ब्रह्मचारी था, ताकत थी, सबको ढकेलता हुआ, फाड़ता हुआ, तेरी बात तेरी। अब उसके पीछे में, तो जब भीड़ को ढकेले आगे बढ़े, थोड़ी जगह हो जाए, अब पीछे हम, तो भीड़ फिर से दबाए कस के, तो मैं तो दबा जा रहा था।
तो मैं पीछे को भागा, पीछे निकलकर पेड़ के जड़ के पास ऊंचे खड़ा हुआ। तो जब वो गेट के पास पहुंच गया शिव मंदिर के, तो पीछे मुड़ के देखिस कि वो है कि नहीं है। तो हमारी बार देखिस तो नहीं देखिस हुआ हमका, तो हम दूर से आवाज कर हम यहाँ सुरक्षित है। तो बोला तुम्हारे लिए ही भीड़ चीड़ दिया और तुम उधर खड़े। तो हम कह तुमने भीड़ चीड़ दिया और भीड़ ने हमको जो है दबा कर पीस दिया, हम निकल आए। बोले तो दर्शन कब करोगे? हमने कहा जी बिल्कुल भीड़ नहीं होगी तब करूंगा। ओ घट घट में राम है, चलो सब ठीक है, अंतर्यामी भगवान ठीक है। अब देखिए सारी दुनिया का सिस्टम बदल गया। मैं तो मंदिर निर्माता, मस्जिद निर्माता, गुरुद्वारा निर्माता से निवेदन करूंगा, चर्च निर्माता, कि मंदिरों के गेट धर्म स्थलों के बड़े लगाइए आप, जिसमें कम से कम मूर्ति भी बड़ी बनाइए, जो भी वहां है बड़ा बनाइए। कम से कम 100-200 लोग गेट में एक साथ घुसे। पूरा गेट दे दो ना, खंभा एक इधर उधर फुल गेट हो गए, वहां चौखट धरे काम ही नहीं। भगवान के दरबार में क्या टेंशन हुआ फालतू। और दूर से दर्शन कराओ सबको, वहां घुसने की जरूरत नहीं, वहां हाथ डाले गिरे। तो अब ये बड़ा रूप लेना चाहिए, लेटेस्ट बना देना चाहिए। उसमें दम भी नहीं घुटेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, अधिक से अधिक लोगों को एक साथ निपट जाएंगे सब। आगे बढ़ो, चलो चलते जाओ। श्रद्धा है आप आ जाओ, नहीं श्रद्धा है मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन निंदा बुराई मत करो, अपना काम करो जाकर। अच्छा, अब कबीर साहब ये भी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये बात जब कबीर साहब ने कहा तो लोग और ज्यादा नाराज हो गए। बोले ये तो ऐसी बात कह रहा है, सब पासे में है। तो पास में है तो हम यहाँ मंदिर मस्जिद में बैठ करके घास छोलेंगे, ये पास हम बता रहा, ये तो इधर की आने की जरूरत ही नहीं रह गई। तो सब नाराज हो गए इनसे। तो कबीर साहब को कई जगह मारा भी होगा, तभी तो लिख रहे हैं कि मारा है हमको, खुद ही लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे। कहते हैं संतों बोले ते जग मारे, मारे गए हैं कहीं न कहीं। अब कहाँ मारे गए ये नहीं पता हमको, पर इस तरह बोले हैं तो मारपीट भाई जरूर है। मैं तो इस तरह नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं कबीर साहब तो हूँ नहीं। इस तरह बोल के झगड़ा मचाओ तो मंच से भागो, बड़बड़ तो पता चले हमारा माइक वीडियो कैमरा सब यहीं रह जी, मारपीट शुरू। सत्संग से तो मारपीट बंद हो जाना चाहिए ना, झगड़ा बंद होना चाहिए, इतना खुल्लम खुल्ला चोट डालो। कबीर साहब महान पुरुष हैं, संत सम्राट हैं, वो कह सकते हैं, उनकी बराबरी हम लोगों को नहीं करना है। अपन को संभल के रहना, अपनी औकात में रहना है। तुम्हारा बाप 10 फीट नाला कूद सकत है, लेकिन तुम सोचो हम कूद जी, तुम्हारे पास 6 फुट लंबा कूदे की ताकत है, तुम जो बीच में गिरबूड़ जी हो। तो बाप बराबरी मत करिए, वो अलग चीज है। हाँ, अब कोई हमारे शिष्य हमारी बराबरी करे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारी बात अलग है, हमारी बराबरी मत करना भी नहीं चाहिए। आम आम है, कमरक कमरक है, लीची लीची है, और नींबू नींबू है। नींबू आम के बीच में तो लगा है, और आम से ऐंठ दिखावे कि तुमसे कम नहीं है। तो कम तो हो आप, खैर फालतू ऐंठ रहे हो। आम की बात अलग है, आम फलों का राजा है। तो ये बराबरी तो हो ही नहीं सकती ना, सब निराले हैं लोग। संतो बोलते जग मारे, लेकिन 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 अगर कोई इस तरह से सत्य नहीं बोलेगा, पाखंड के खिलाफ आडंबर अंधविश्वास के दीवालों को तोड़कर धराशायी नहीं करेगा, पिटी पिटाई परंपराओं को ध्वस्त नहीं करेगा, तो आने वाली पीढ़ी को सत्य का रास्ता कहां से मिलेगा? अंधविश्वास के अंधकार में पूरा जगत भटकता रहेगा। इसलिए व्यास गादी कबीर साहब को बारंबार नमन करती है
तुलसी को भी नमन करती है, और जिसने ऐसी सत्य बात बोली हो उसको हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपकी हिम्मत को धन्यवाद है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तुलसीदास भी कभी कभी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं। तुलसीदास ने कहा, उनसे पूछा किसी ने, भगवान कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, गॉड कहाँ है? तो तुलसी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी कबीर की टोन में बोल रहे हैं, कहते सबको मोतिया बिंद हो गया। घट में है परमात्मा, सूझता नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि मोतिया बिंद है। काहे का मोतिया बिंद? अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। कौन ठीक करेगा मोतिया बिंद का ऑपरेशन? नेत्र विशेषज्ञ कोई डॉक्टर? अरे वो मोतिया बिंद नहीं, इसमें कोई ज्ञान में विशेषज्ञ सदगुरु संत महान होगा, जो कि आत्म ज्ञान जिसको होगा वही इसका ऑपरेशन करेगा, अज्ञान के पर्दे को हटाएगा। तब तुमको पता चलेगा कि घट में ही उसका दर्शन हो रहा है। घट घट में वाह साईं रमता। बाबा कुछ नया सुनने को मिल रहा कि नहीं? ताजा मटेरियल है कि नहीं? कि वह रोटी ब्यार ब्यार? मैं तो रोज अलग रोटी बनाता हूँ, कभी गोल, कभी 3 कोने की, कभी 4 कोने की, कभी टेढ़ी मेढ़ी बना देता हूँ, ताकि खाने वालों को लगे कोई नया आइटम है, सुनने वालों को लगे कुछ नई चीज पेश कर रहे। हाँ, मोड़ तोड़ के जोड़ के कर देता हूँ। घट घट में वहाँ साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कबीर साहब बहुत महान। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पीव मिले। एक स्त्री का उदाहरण दिया है। एक नारी घूंघट काट कर बैठी है और उसकी साड़ी का कपड़ा बहुत मोटा है, तो घूंघट में कुछ दिखता नहीं, तो कहती है मेरा पति नहीं दिखाई देता। तो कबीर कहते हैं घूंघट हटा, पति तेरे सामने डटा है, थोड़ा घूंघट हटा। कबीर साहब बहुत मजेदार व्यक्ति। कितनी बड़ी बात है, किसी औरत से कहना घूंघट हटाओ तो 2 थप्पड़ मारेगी। कबीर साहब कहते हैं मतलब ये ज्ञान का घूंघट, ये माया मोह का घूंघट, यही पर्दा हटाइए। तुम्हारा पीयू यानी परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब तुम्हारे पास में ही है। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस ईश्वरा सर्वभूतानां। हमारे संतों को भी बहुत आनंद आ जाता है, रोज नया नया आनंद आता है। अब इतना खिलाड़ी गुरु ना हो, ये छोटी उम्र में क्या हमारे पास रुकेंगे? ना मालूम कहाँ छलांग मारे भाग जी। लेकिन इनको आनंद आ जाता है, सुख मिलता है, प्रसन्न रहते हैं, महान हैं लोग। और साधु बनने का अर्थ ये भी नहीं कि रोने जैसा चेहरा बनाए बैठे रहो। कितने साधुओं को हमने देखा है ऐसा चेहरा बनाकर बैठे, लगे थे कोई बहुत इनका मारिस पीटिस है। बहुत ज्यादा ही ठोकाई भाई है, दुखी बैठे हैं, सोहरावत है, दया अपन सब। हाँ, ये मॉडल बने इसका फायदा।
गुरु गोरखनाथ कहते हैं हसीबा खिलेबा धरीबा ध्यानम, प्रसन्न रहो। कृष्ण कहते प्रसन्न चेत सो ही आसु, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कबीर साहिब भी यही समझाते हैं, खुश रहना, प्रसन्न रहना। साहिब बंदगी हमारे पास फोन आते हैं कई भक्तों के प्रवचन के बाद, एक दो आ जाते हैं, बोले आज तो गुरुजी बहुत हंसे आप, और सबको हंसाए, अब लगता है आप स्वस्थ हैं। तो हमने कहा स्वस्थ हूँ और जो बचा होगा वो भी स्वस्थ हो जाऊंगा। बोले कुछ पहले से दुबले लग रहे हो। तो हमने कहा लग नहीं रहा हूँ, दुबला हो रहा हूँ, हो जाऊंगा और दुबला करूंगा, क्योंकि चर्बी लादे से कोई फायदा नहीं। हाँ फादिल 10 किलो वजन लादे चलो, फुरफुरुआ देह रहा चाहिए। तो मैं वजन घटाने में लगा हुआ, पूरा मीठा छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, झंझट खत्म हो गया। और मीठा छोड़ने का अर्थ ही नहीं कि तुम मीठा लाओ मत, हम छोड़े हैं, हमारे चेला थोड़े छोड़ दें। हाँ, तुम अर्थ ये भी मत समझ लेना कोई लोग, मीठा खूब लाइए आप, 10 किलो लाइए, 20 किलो लाइए, शक्कर बोरी लाइए, जितना हम छोड़े हैं उतना हमारे चेल कायदस पकड़े हैं। भगत भी पकड़े हैं। हाँ, एक साथ में अगर 20 किलो मीठा हम रख दें, तो इतने शिष्यों की संख्या है, इतना भक्तों की संख्या है, वो 20 किलो जो है 2-2, 4-4 लड्डू में खत्म हो जाएगा। इसलिए मीठा लाना है, कि हम छोड़े हैं इसका मतलब सब छोड़े हैं, सब नहीं छोड़े हैं। लाइए आप, आपका गुरुजी दृष्टि भोग लगा देंगे, हम उसे देख लेंगे, बस देख लिया हो गया, और क्या करना है। दृष्टि भोग, स्पर्श भोग।